गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का प्रॉब्लम नंबर 11 तक का सलूशन कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 को आज फिनिश करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 12 आपका है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, π/2। मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल दिया हुआ आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स ओपन इंटरवल 0, π/2 में। आपको यहाँ पे टोटल देख रहे हैं 4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x। इन सभी को हमें डिस्कस करना है, एक एक करके डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के हेल्प से। पहला फंक्शन अगर देखिए तो आपको दिया हुआ है f(x) = cos x, तो इसको लिख लीजिए। पार्ट ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गिवन f(x) = cos x, यहाँ डेरिवेटिव निकाल लीजिए। f(x) = cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -sin x। अब हमें x कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन कैसा होता है, साइन फंक्शन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। इवन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब हमें f(x) का साइन चेक करना है, इसमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है या निगेटिव साइन। तो लिखेंगे सिंस साइन x हम लोग जानते हैं साइन x इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स 0, π/2 ओपन इंटरवल। f(x) पे अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या आया है, -sin x। ठीक है, तो ये तो sin x का वैल्यू मिला हमें, तो इसको जब माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। -sin x क्या हो गया, <0 हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। और -sin x ये आपका क्या है, f(x). तो f(x) की वैल्यू क्या आ गया, <0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, इसको आप राइट कर लीजिएगा। तो हमने देखा कि f(x) की वैल्यू <0 मिला हमें फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। देयरफॉर f(x) फंक्शन कैसा हो गया यहाँ पे, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0, π/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π/2। यहाँ पे f(1x) लेकर के वर्क किया गया है, हम लोग f(x) लेके वर्क कर रहे हैं। दूसरा वाला प्रॉब्लम हमारा है बी प्रॉब्लम, इसका पार्ट बी। पहले वाले में तो हमें क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल गया। बी वाला जो फंक्शन दिया हुआ उसको राइट कर लीजिए। f(x) = हमें दिया हुआ है cos 2x। cos 2x का डेरिवेटिव सब लोग निकालना जानते होंगे, चैप्टर 5 में पढ़ाया गया है डेरिवेटिव, आपको वो अच्छे से आ रहा होगा। चेन रूल इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, cos 2x का हो जाएगा -sin 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना मिल गया, -2 sin 2x हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हमें देखना है कि इस f(x) का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा या निगेटिव साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ एंगल पे फोकस करिए। देखिए एंगल कितना है साइन का, यहाँ पे 2x एंगल है, और जो हमें इंटरवल दिया हुआ है x की वैल्यू जो दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिंस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, देखिए 2x एंगल चाहिए। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x एंगल किस में बिलोंग करेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0 में 0 आ गया, π/2 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया आपका पाई। तो 0, π/2 ये जो एंगल 2x है इसमें बिलोंग कर रहा है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर साइन की वैल्यू देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए sin 2x आ रहा है, तो हमें साइन का ही वैल्यू देखना है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होता है, तो ओवरऑल 0 से π/2 ओपन इंटरवल में साइन की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लिख देंगे सिंस sin 2x की जो वैल्यू है, ठीक है, अब हम f(x) बनाएंगे यहाँ से। sin 2x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी
एक्स 2x, ठीक है, फॉर एवरी 2x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा पाई। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए जो हमें लाना है वो कितना है, -2 sin 2x लाना है, तब एफ डैश एक्स हमारा बनेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 sin 2x कितना हो जाएगा, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो -2 से 0 मल्टीप्लाई हो गया 0। फॉर एवरी यहाँ x की वैल्यू निकालिए तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 कामा π/2, ठीक है। और ये आपका आ गया एफ डैश एक्स, तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 कामा π/2 ओपन इंटरवल। तो एफ डैश एक्स इस केस में भी लेस देन 0 आया, मीन्स एफ एक्स आपका क्या हो गया इस केस में भी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, या आप लिख लीजिएगा देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 कामा π/2, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरे में भी हमें क्या मिला, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 कामा π/2, ठीक है। अब हम थर्ड फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड फंक्शन हमारा है cos 3x। तो पॉइंट नंबर सी, एफ एक्स इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, cos 3x। इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। cos 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, चेन रूल से अप्लाई करेंगे, cos 3x का माइनस साइन 3x हो गया, फिर 3x का 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको कितना मिल गया, -3 sin 3x। क्लियर है? तो -3 sin 3x हमें मिल गया। अब इसका हमें साइन देखना है, तो साइन चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले x आपको कहाँ दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0 कामा π/2 में। और यहाँ पे अगर एंगल पे ध्यान दीजिए, साइन के एंगल पे, तो यहाँ 3x आया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 3 टाइम्स x निकाल लेंगे। 3x कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 0 कामा 3 π/2, ठीक है। 3x की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करेगा आपका। अब 0 से 3 π/2 अगर आप क्वाड्रेंट में देखिए तो किस किस क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल रहा है आपको, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है वैल्यू, और एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक आपका मिल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 0 to 3 π/2, जिसमें π/2 भी इंक्लूड है, पाई भी आपका इंक्लूड है, 3 π/2 एक्सक्लूड है, और 0 भी क्या है, एक्सक्लूड, ठीक है। तो हमें अब इसमें वैल्यू देखना है, साइन का वैल्यू कैसा होता है। यहाँ देखिए साइन 3x है, तो साइन थीटा साइन फंक्शन की वैल्यू देखना है, इन क्वाड्रेंट में क्या क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो 0 से ओपन इंटरवल 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर पाई से 3 π/2 वाले में क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दो बिहेवियर मिलेंगे, तो इसको राइट कर लीजिए अब। सिंस साइन 3x, हमने देखा कि साइन 3x क्या होता है, साइन 3x इज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, या 3x आप लिख सकते हो, फॉर एवरी, पहले 3x से ही शुरू करो, फॉर एवरी 3x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा पाई, ठीक है। 0 कामा पाई ओपन इंटरवल के लिए, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन का पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए साइन 3x क्या हो गया, पॉजिटिव। तो -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डैश एक्स बन जाएगा। ये पहला केस कर रहे हैं, केस नंबर यहाँ पे लिख लीजिए आप फर्स्ट, ठीक है। ये आपका कौन सा केस है, केस नंबर फर्स्ट। -3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 sin 3x, ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो जाएगा। फॉर एवरी 3x से x निकाल लीजिए आप, x बिलोंग्स टू 3 से डिवाइड हो गया यहाँ, 0 कामा π/3, तो ये आपका आ गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल गया, लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा π/3, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसा मिला, निगेटिव। देयरफॉर इस केस में क्या हो गया, एफ एक्स हो गया आपका, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 कामा π/3।
अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिमेनिंग अभी इंटरवल एक बचा हुआ है। कौन सा इंटरवल? थर्ड क्वाड्रेंट में जो मिल रहा है हमें एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें कौन सा एंगल मिल रहा है? पाई टू 3π/2। ठीक है, पाई टू 3π/2। पाई टू 3π/2 में अगर डिस्कस करिए तो आपको क्या मिलेगा? साइन 3x की वैल्यू, यहाँ सेकंड पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में साइन 3x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लेस देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई कामा 3π/2। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू भी लगा सकते हैं जब यहाँ पाई पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, पाई भी इसमें आ रहा है 3x वाले में, आप देख रहे हैं। तो यहाँ साइन 3x की वैल्यू आप लिख लीजिए लेस आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू पाई पे क्लोज 3π/2 पे ओपन। अब यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -3 से मल्टीप्लाई कराए तो -3 साइन 3x क्या हो जाएगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी, यहाँ 3x का एंगल है, सॉरी, फॉर एवरी, यहाँ अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बिलोंग्स टू, तो पहले क्लोज रहेगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए π/3 कामा 3 से यहाँ डिवाइड हो गया π/2 पे ओपन। ठीक, तो ये बन गया आपका f' ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π/3 पे क्लोज π/2 पे ओपन, इस इंटरवल में। तो हमने देखा कि f(x) यहाँ पे कैसा मिल गया हमें? f(x) इज इंक्रीजिंग। क्या मिल गया हमें? f(x) इज इंक्रीजिंग मिल गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पे 0 भी आ रहा है। f(x) इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में? π/3 पे क्लोज π/2 पे ओपन, इस सेमी क्लोज इंटरवल में f(x) क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे? ओवरऑल हमने देखा कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो देयरफॉर f(x) इज, आपको क्या मिल गया? नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π/2 ओवरऑल इंटरवल में। दैट मीन्स ये जो सी ऑप्शन है ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो आप लिख लेंगे हेंस f(x) इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π/2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया थर्ड वाला। थर्ड में हमें क्या मिला? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, इसका आप आंसर दे सकते हो, ये सी ऑप्शन है आपका, सी वाला यहाँ पे सॉल्व किया गया है इस तरीके से। ये क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू सॉल्व किया गया है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो इजीली, या फिर जैसे हमने बताया वैसे भी आप कर सकते हो। तो f(3) आपको मिल जाएगा। देखिए ओपन इंटरवल 0, π/3 में ये क्या मिल गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल गया था हमें, और π/3 से π/2 की बात करिए तो हमें क्या मिल गया था? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ देखिए क्लोज नहीं लिया है, पाई को छोड़ दिया है इन्होंने। तो f(3) ओवरऑल हमें क्या मिल गया? ये मिल गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0, π/2 में। ठीक है, दैट मीन्स हमें जो बताना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, उसमें आप क्या लिखोगे? नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है डी वाला। f(x) हमें कितना दिया हुआ है? यहाँ पे f(x) इक्वल टू दिया हुआ है tan x। ठीक है, f'(x) निकाल लीजिए। tan x का डेरिवेटिव आप लोगों को सबको पता है क्या होता है? sec² x। ठीक है, तो ये निकल गया f'(x). अब हमें जो एंगल दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एंगल x ही है, तो एंगल पे हमें कुछ वर्कआउट करना नहीं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमें क्या मिल जाएगा? f'(x) पॉजिटिव। तो अब लिख लीजिए सिंस sec x ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओपन इंटरवल 0, π/2। तो दिस इम्प्लाइज sec² x जो होगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2।
और सेक स्क्वायर एक्स ये आपका क्या है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आपको क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। देयरफॉर एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ मिल गया हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, इन गिवन इंटरवल 0, π/2। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ए वाला एंड बी वाला। यही आंसर लिख लेंगे आप, ए एंड बी यही आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और सी और डी में आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं मिला। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है पार्ट डी का, आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, देयरफॉर फंक्शन cos x cos 2x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π/2, हेंस करेक्ट आंसर आर ए एंड बी। क्लियर। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 12 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। 12 प्रॉब्लम में जो कई पार्ट में दिए हुए हैं क्वेश्चन, आपको अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। जैसे cos 3x का आपको पूछा जा सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करिए, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 13 में हमारा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज़ द फंक्शन एफ गिवन बाई। ये एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें पता करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी, और डी वाले में दिया है नन ऑफ दीज। तो इन सभी इंटरवल्स के लिए हमें चेक करना है कहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहला वाला पार्ट देखिए, इसमें पहले तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एक्स पावर 100 का कितना हो जाएगा 100 एक्स पावर 99, एक्स पावर एन फार्मूला यूज़ करेंगे, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है डेरिवेटिव उसका। साइन एक्स का कास एक्स हो गया डेरिवेटिव, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया एफ डैश एक्स। अब पहला वाला जो इंटरवल देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है ओपन इंटरवल 0, 1। ठीक है, तो अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन इंटरवल 0, 1 में हमें डेरिवेटिव कितना मिला हुआ है एफ डैश एक्स, आप देख रहे हैं 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कास एक्स मिला है। तो ओपन इंटरवल 0, 1 के लिए इसमें वैल्यूज अगर देखिए ओपन इंटरवल 0, 1 में, तो सभी वैल्यूज क्या हैं ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 0 से ग्रेटर नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं सब इसमें। तो पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इन दिस इंटरवल कास एक्स जो होगा, एक्स आपका ओपन इंटरवल 0, 1 है, तो कास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड आपका 100 एक्स टू द पावर 99 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, फिर आप एफ डैश एक्स में देख रहे हैं इन्हीं दोनों को ऐड किया गया है, तो इन दोनों का सम, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। तो कास एक्स प्लस 100 एक्स टू द पावर 99 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन एफ क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0, 1। अब जो दूसरा इंटरवल हमें दिया हुआ है वो है देखिए π/2 टू पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। एफ डैश एक्स हमारा 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कास एक्स है, इसी का साइन हमें देखना है। तो इन दिस इंटरवल कास एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि देखिए जो एंगल आ रहा है π/2 से पाई वो आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, कास होता है निगेटिव। ठीक है, तो π/2 से पाई इंटरवल के लिए कास एक्स की वैल्यू क्या हो गया लेस देन 0, और 100 एक्स टू द पावर 99 की वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसको डिस्कस करिए। 100 एक्स की पावर 99, यहाँ पाई को अगर 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के आप सॉल्व करें तो π/2 की वैल्यू आपका आ जाएगा 1.57 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यूज यहाँ मिल रही है π/2 से पाई वो है ओपन इंटरवल 1.57 से 3.14, तो इसमें भी सभी वैल्यूज एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो 100 एक्स टू द पावर 99 की वैल्यूज क्या हो गई सब ग्रेटर देन 0। ठीक है,
और एक चीज़ और हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो x की वैल्यूज़ यहाँ पे हैं वो सभी वैल्यूज़ 1.5 से ग्रेटर होंगी और 3.14 से लेस होंगी। ठीक है, तो जब इसका पावर निकालेंगे हम लोग 1.5 का स्क्वायर अगर करिए तो आता है आपका 2.25 अप्रॉक्स। तो आप देख रहे हैं वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी, x⁻99 की वैल्यूज़ तो और बिगर होगा। जब स्क्वायर ही 2 से ग्रेटर हो गया है, ठीक है, तो उसका पावर 99 और भी बिगर होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि कास एक्स की वैल्यू निगेटिव अगर आ रहा है आपका, तो कास एक्स की वैल्यू जो रेंज है ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 में, तो कास एक्स की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है आपका, क्लोज इंटरवल -1, 0 पे ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो कास एक्स की वैल्यू इसमें आएगा और 100x⁻99 की वैल्यू जो पॉजिटिव आया है वो ग्रेटर देन आपको 1 मिलेगा, या आप कह सकते हैं ग्रेटर देन 2 भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी वो। तो देयरफॉर दोनों से हमने क्या कंपेयर किया कि 100x⁻99 की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन होगा ऑलवेज कास एक्स से। ठीक है, तो कास एक्स आपका निगेटिव है, 100x⁻99 प्लस कास एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि 100x⁻99 कास एक्स से ग्रेटर है। कास एक्स छोटा नंबर है, तो 100x⁻99 में से छोटा सा नंबर माइनस होगा, तो आपको 100x⁻99 का साइन मिलेगा, मीन्स पॉजिटिव साइन मिलेगा। क्लियर है, तो देयरफॉर f'(x) हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0 मिल गया इन ओपन इंटरवल π/2 π। तो सेकंड में हमें क्या मिल गया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 π। हमारा जो थर्ड इंटरवल है अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड इंटरवल हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ओपन इंटरवल 0 π/2 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू आप जानते ही हो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कास एक्स आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। और 0 से π/2 का मतलब हो गया, π/2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था अप्रॉक्स में 1.57। तो आप वैल्यूज देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1.57 आपको मिल रहा है। ठीक है, और कास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स कास एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा कास की वैल्यूज। ठीक है, तो कास एक्स पॉजिटिव है, 100x⁻99 भी पॉजिटिव है, दोनों का सम करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, मीन्स f'(x) आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो f'(x) पॉजिटिव हो गया ऑन ओपन इंटरवल 0 π/2, दैट मीन्स f क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 π/2। क्लियर, तो हमने देखा कि सभी ऑप्शन में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला हुआ है, तो हेंस फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नन ऑफ द गिवन इंटरवल्स, हेंस करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, इसमें से किसी ऑप्शन में हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं मिला और हमसे पूछा गया था कि इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, आंसर नंबर डी, नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम नंबर 13 आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में हमें दिया हुआ है, ये सिंपल प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपका है एक। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमें बताना है, और कोई कैसी वैल्यू बताना है, लीस्ट वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू, सच दैट द फंक्शन एफ, ये फंक्शन एफ हमें दिया हुआ, इसमें आप देख रहे हैं एक अननोन आया है, ए अननोन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। कह रहा कि ए की वैल्यू बताइए, ए की लीस्ट वैल्यू बताइए जिसके लिए जो फंक्शन दिया हुआ आपको वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग जानते हैं f'(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 1, 2 दिया है, मीन्स एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1, 2 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसको राइट कर लेंगे। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ है, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। इसका फिर हम क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव f'(x) कितना आ जाएगा, 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो a इंटू 1 कितना आ गया, a आ गया, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो आपका f'(x) आ गया 2x प्लस a। ठीक है, अब आपको
चेक करना है ए की लीस्ट वैल्यू, जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। तो सिंस हम क्या लिख लेंगे, फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सॉल्व है, 2x प्लस ए आ गया। तो नाउ फंक्शन f विल बी इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1, 2 दिया है। और कब इंक्रीजिंग हो गए हम लोग जानते हैं, इफ़ एफ डैश एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल 1, 2। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है 2x प्लस ए, तो 2x प्लस ए क्या हो गया ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दिया गया। यहाँ से 2x कितना आ गया ग्रेटर देन माइनस ए, तो x की वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन -a/2। ठीक है, अब दिया हुआ आपको देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है इस तरीके से कि x क्या हो जाए ग्रेटर देन -a/2 हो जाए, मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए व्हेन x बिलोंग्स टू 1, 2। तो हमें लीस्ट वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे x की कौन सी वैल्यू ले लेंगे, लीस्ट वैल्यू, यहाँ 1 है तो x की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो x ग्रेटर देन -a/2 है, इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म से हटा के। तो दस द लीस्ट वैल्यू a फॉर f टू बी इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1, 2 कितना हो जाएगा, -a/2 को हम किसके इक्वल करा देंगे, लीस्ट वैल्यू निकालना है तो x की जो लीस्ट वैल्यू है उसके इक्वल करा देंगे 1 के इक्वल, और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो a की वैल्यू हमें कितना मिल गया -2। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a क्या हो गया, मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या हो गया -2। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 14 हो गया कंप्लीट आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में इसमें दिया हुआ है आपको लेट आई बी एनी इंटरवल, ठीक है, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1 ओपन इंटरवल। तो आपको आई इंटरवल मिला क्या, पहला तो प्रॉब्लम यही हो गया कि आई आपको जो दिया हुआ है बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1 ओपन इंटरवल। तो यहाँ से आपको आई इंटरवल क्या मिला, इसको राइट कर लीजिए। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि रियल नंबर में आप माइनस कर लीजिए ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, -1, 1 ओपन इंटरवल को छोड़ के जो इंटरवल बचा हुआ है वही आपका आई है। ठीक है, तो आई आपको ये मिल गया है इंटरवल। आपको प्रूव करना है कि फंक्शन एफ गिवन बाई, ये जो फंक्शन एफ दिया हुआ है x + 1/x, ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ये इस आई इंटरवल में क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ देखिए इस इंटरवल में, तो वैल्यूज़ कैसे मिल रही है हमें, -1, 1। ठीक है, इसके बीच की वैल्यूज़ हमें नहीं मिल रही, और जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं वो क्या है, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, दो वैल्यूज़। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन आई। एफ एक्स हमें जो दिया है उसको राइट कर लीजिए, x + 1/x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्टली आप जानते हैं -1 क्या होता है x², ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया गया। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³। ठीक है, 1/x⁴n का डेरिवेटिव -n/x⁴n+1, ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, एफ डैश एक्स हमें कितना मिल गया 1 - 1/x²। अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दिया हमने, तो कितना आ गया 1 - 1/x² = 0। तो यहाँ से आपको मिल गया 1/x² = 1, या यहाँ से लिख सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x² = 1 मिल गया। तो x की दो वैल्यूज़ मिली हमें, एक +1 और एक -1। ठीक है, तो ये आपको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर लीजिए। तो रियल नंबर आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने इंडिकेट कर लिया -1, यहाँ पे इंडिकेट कर लिया 1। यहाँ x का कॉफिशिएंट देखिए एफ डैश एक्स में। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है आपका 1 - 1/x² है। x की वैल्यू यहाँ पे
कितना मिला हमें, +-1 मिला हुआ है। तो ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल में आप देख रहे हैं डिवाइड हो गया है। द पॉइंट x = 1 एंड x = -1 डिवाइड द रियल नंबर लाइन इन 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। दैट इज़ पहला क्या मिला, -∞ to -1 ओपन इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड थर्ड हमें मिला हुआ है 1 to ∞। ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल है। अब एक एक करके इसको आप निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पे साइन रूल लिखना चाहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इंडिकेट करने के बाद ये किसका साइन है, f' का साइन है, ठीक है, साइन ऑफ f'। ये साइन रूल हो गया इसका, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फिर लिख लीजिए देयरफॉर हमारा जो फंक्शन f' है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, किसके लिए, -∞ to -1 ओपन इंटरवल के लिए, यूनियन एंड करके चाहे आप लिख लीजिए, एंड f' इज पॉजिटिव फॉर एवरी, किसके लिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, के लिए, ठीक है। एंड थर्ड वाला क्या है, f' आपको क्या मिल रहा है, <0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1 के लिए। तो हमें कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया -∞ to -1 ओपन इंटरवल और 1 to ∞ ओपन इंटरवल में ये मिल गया आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं एक एक स्टेप में, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -∞ to -1 एंड 1 to ∞। तो आप यहाँ पे अब आप लिख लीजिए, यहाँ मिस्टेक देखिए माइनस कर लीजिएगा आप। हैंस फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन i डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, हैंस द गिवन रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम नंबर 15। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 16 प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल टू हमें दिया हुआ log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो f(x) दिया हुआ है f(x) इक्वल टू उसको पहले राइट कर लेंगे, log sin x लिखा हुआ है, ठीक है। f' निकाल लेंगे हम, f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ चेन रूल लगेगा, log sin x है तो log u टाइप का बना हुआ है तो 1/u हो गया पहले, मीन्स 1/sin x हो गया। फिर u का डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन्स sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो आपको कितना मिल गया, cos x अपान sin x, और cos x अपान sin x जानते हैं ये आप क्या होता है, इसको हम लिखते हैं cot x, ठीक है। तो f' हमें क्या मिल गया, cot x। हमें चेक करना है इसको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें आप क्वाड्रेंट का हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं cot पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इवन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot फंक्शन भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cot फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एंगल अगर बात करिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 to π होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे आप सिंस cot x आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ओपन इंटरवल 0, π/2। तो दिस इम्प्लाइज cot x के जहाँ क्या रख देंगे, f'। तो दिस इम्प्लाइज f' ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। तो देयरफॉर करके आप इसमें क्या राइट कर लेंगे, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल 0, π/2। तो पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने वाला पार्ट। पार्ट बी के लिए, सेकंड पार्ट के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे आप सिंस cot x क्या होता है, लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2, π। तो देयरफॉर f' आपको क्या मिल गया, लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2, π।
तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो देयर फोर फंक्शन एफ एक्स कैसा हो गया, देयर फोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई बाई टू कामा पाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया सोल्यूशन नंबर 16। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्यूशन इसका देख सकते हैं, ये आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। हमने सोल्यूशन वैसे भी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17 हमारा है। 17 प्रॉब्लम सेम इसी टाइप का है, तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। प्रूफ करना है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, इसको दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई टू में, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल पाई बाई टू कामा पाई में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आपका आएगा एफ डैश एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, और अगर टेन एक्स की बात करिए किस फंक्शन की, टेन फंक्शन की, तो टेन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यहाँ एफ डैश एक्स आपका माइनस टेन एक्स आया है, तो आप लिखेंगे जब पहला वाला पार्ट तो टेन एक्स लिखेंगे ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 कामा पाई बाई टू के लिए। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई टू के लिए। मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गया, लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई टू। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखिए आपको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही आप प्रूव कर लीजिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आप सोल्यूशन आप इसका देख सकते हो, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब दो प्रॉब्लम हमारे और बचे हुए हैं, इसको कर लेते हैं फिर फिनिश हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज आज। कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स और उसका इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर एक्सरसाइज 6.3 को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 18 में है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग इन आर। ये 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है इस टाइप का प्रॉब्लम। हमें जो फंक्शन दिया है उसको पहले राइट कर लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स देखिए निकालिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सब निकाल लीजिए। एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, इसका डेरिवेटिव निकालना हमें एफ डैश एक्स। ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया माइनस 6x प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3, और 100 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आपको दिख रहा कॉमन 3 कॉमन करा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज, तो इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधे स्क्वायर दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है, आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है। तो एफ डैश एक्स आपको इतना मिल गया। हम लोग अब जानते हैं कि जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। स्क्वायर फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी रियल नंबर के लिए कैसी वैल्यूज़ देता है, नॉन निगेटिव वैल्यूज़ देता है, या आप कहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वैल्यूज़ देता है। यहाँ एफ डैश एक्स इसके हेल्प से बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली वर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। किसमें, फॉर एवरी रियल नंबर के लिए आप कह सकते हैं इन आर। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है,
यही प्रूफ करना था, इंक्रीजिंग इन आर दिखाना था। क्लियर है? यहाँ आप सोल्यूशन देख सकते हो इसका। अब लास्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 19। ये भी 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। द इंटरवल्स इन विच y इक्वल टू फंक्शन हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का निकालना है। ठीक है, तो जो गिवन फंक्शन है उसको राइट कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स। यहाँ कौन सा रूल लगेगा? यहाँ आप यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया इंटू सेकेंड, प्लस फर्स्ट को राइट कर दे रहे हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स चेन रूल से लगाएंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स हुआ, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। इसको अरेंज कर लीजिए, आपको मिल गया 2x ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, और इसमें आप e टू द पावर माइनस एक्स कामन ले सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स कामन हो गया तो कितना मिल गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें फर्दर कुछ कामन मिल रहा है आपको, x कामन मिल रहा है तो x कामन करा लीजिए, x e टू द पावर माइनस एक्स कितना आ गया, 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स आपको मिल गया, यहाँ आप देख सकते हैं x e टू द पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में। अब डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। जब इसको 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका x ई टू द पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और हम लोग एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि एक्सपोनेंट फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ रीजन लिख लीजिएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसलिए इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल गई, x की एक वैल्यू 0 मिल गया पहले से, और दूसरे से x की वैल्यू कितना मिल गया, 2। तो ये आपको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसको नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर लीजिए, नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे तो डिसजॉइंट इंटरवल्स आपको मिलेंगे, 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स मिलेंगे। 0 हो गया, ये आपका हो गया 2। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 डिवाइड द रियल लाइन इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। आप देख रहे हैं -∞ टू 0, 0 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस 3 डिसजॉइंट इंटरवल में ये ब्रेक हो जा रहा है। इन द इंटरवल -∞ टू 0 एंड 2 टू इन्फिनिटी, इसमें f डैश एक्स क्या होगा, f डैश एक्स होगा आपका लेस देन 0। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए dy बाई डी एक्स आपका कितना आया है, x ई टू द पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स आया है। यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कामन करा के x ई टू द पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ x का ऑप्शन पॉजिटिव है, यहाँ x का ऑप्शन निगेटिव है। ठीक है, तो जो साइन रूल है, हम लोग साइन रूल पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते थे, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, अब इसका रिवर्स लिखेंगे, पहले निगेटिव से शुरू होगा, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव। ठीक है, तो -∞ टू 0 एंड 2 टू इन्फिनिटी, इस रीजन में तो आपको क्या मिल रहा है, f डैश एक्स मिल रहा है निगेटिव। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है, f डैश एक्स निगेटिव मिल रहा है, इसलिए इसमें फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया आपका डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। और 0 से π/2 वाले रेंज में हमें कैसी वैल्यूज़ मिल रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़, तो इसमें हो जाएगा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग। तो यह फिर डिक्रीजिंग हो गया इसमें, इन इंटरवल 0, 2 ओपन इंटरवल में f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो f क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन ओपन इंटरवल 0, 2 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ वैसे इंक्रीजिंग पूछा गया था, तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, f डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 0 और 2 दोनों को इंक्लूड करना चाहिए था इनको, और क्लोज इंटरवल एक ऑप्शन में देना चाहिए था, क्लोज इंटरवल 0, 2। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाता करेक्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको पढ़ाया गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर कोई फंक्शन है तो वो इंक्रीजिंग भी हम मान लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग भी मानते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिल गया, ओपन इंटरवल 0, 2।
तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 आपका हो गया आज फिनिश। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का, और इसका इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन निकालना सीखेंगे, और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।